किया 20 लाख का टोटल लागत में कैमरा लगे थे। 32 जगह लगना था कैमरे। और कैमरे की कीमत में 11 से 15 हजार रुपया। 4 MT PTG कैमरा 50 मीटर का कैमरा, ये 29 हजार का, जो कि 100 मीटर का जो कैमरा है। कुर्सी पार्क को आप जानते होंगे कि किस नाम से ज्यादा जाना जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। 2 साल हो गया कैमरे लगे हुए। 2 साल पहले जब कुर्सी पार में जब कैमरे लगे थे, जब चोरी की घटना 1 महीने बाद होने लगी, तो जब पुलिस आजू बाजू दुकानों में चेक करने लगी कि कैमरे चालू है क्या आपके, तो मैं उनके पूछा कि कैमरे चालू, ऊपर में देखो नगर निगम के लगे, तो बोलते हैं कि ये जो कैमरे हैं बंद पड़े हुए हैं। नगर पालिका निगम के मेयर नीरज पाल का जन्मदिन का जो है इतना बड़ा पोस्टर लगा है, चारों तरफ पोस्टर लगे हैं। भाई जब कैमरा लगाएंगे तो देखेंगे ना कि इसको देख रेख कौन कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन इसकी भी जांच पड़ताल करने पर यह पता नहीं चल पाया कि इसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि आप देख रहे सीधा सीधा ये ठेकेदार और नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आपस में पैसे का बदतर बात हुआ है। इनको जनता के सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, बस ये आपस में नेतागिरी करते हैं। अगर इतनी फिक्र रहती, क्योंकि ये दया सिंह का इतना बड़ा सा पोस्टर लगा है जन्मदिन का मेरे पीछे, और ये नगर पालिका निगम में नेता प्रतिपक्ष है। तो आप देख सकते हैं कि नगर पालिका निगम में नेता प्रतिपक्ष होने पर भी जो है उनके क्षेत्र में इस प्रकार का जो नगर निगम है ना, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। बस एकदम डंके चोट से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक खुलासा नहीं है। नगर निगम में आप देखोगे, आप कंप्लेन लेके जाओगे ना, सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि नगर निगम खुद भ्रष्टाचार करे, कंप्लेन को कैसे सुधारेगा। हर दूसरे अगर व्यक्ति को बोलोगे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है, तो एक ही उसके जुबान पर एक ही नाम आएगा, नगर पालिका निगम भिलाई। नमस्कार, मेरा नाम है सत्य जोशी। आप देखना शुरू कर चुके हैं 36 टीवी। जनता के पैसों की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती है और आम लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है, उसका एक उदाहरण आपके सामने लेके आया हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर एक सीसीटीवी कैमरे आपको दिख रहे होंगे कैमरे में, और जो ये कैमरे हैं वो चलते नहीं हैं, और आम लोगों को लगता है कि ये चलते हैं, और ये जो घोटाला, ये भ्रष्टाचार है, वो नगर पालिका निगम भिलाई का है। और जब यहाँ के लोगों ने पता किया कि इस कैमरे का क्या हाल है, तो जानकारी सामने आई और आरटीआई में ये पता चला कि ये कैमरे लगे तो हैं 1-1.5 साल पहले, लेकिन अभी तक जो है ये कैमरे नहीं चल पा रहे हैं। और हमको जांच पड़ताल में जानकारी सामने आई कि सिर्फ 1 महीने जो है कैमरे हैं सही तरीके से चले, फिर ये जो कैमरे हैं वो ख़राब हो गए। और इसी की जानकारी को लेते हुए एक जो सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं जसप्रीत सिंह जी हमारे साथ हैं। इन्होंने इसकी जाँच पड़ताल की। आइए जानते हैं कि जाँच पड़ताल में क्या कुछ पता चला। ये 2 साल हो गया कैमरे लगे हुए। 2 साल पहले जब कुर्सी पार में जब कैमरे लगे थे, जब चोरी की घटना 1 महीने बाद होने लगी, तो जब पुलिस आजू बाजू दुकानों में चेक करने लगी कि कैमरे चालू है क्या आपके, तो मैं उनके पूछा कि कैमरे चालू, ऊपर में देखो नगर निगम के लगे, तो बोलते हैं कि ये जो कैमरे हैं बंद पड़े हुए हैं। तब मैं बोला, किसी कंप्लेन किया मैंने, अयुक्त नगर निगम में जाके, लेकिन नगर निगम वाले इसको कैमरा चालू ही नहीं करवाए। तो मैं काफ़ी कंप्लेन किया कि चालू हो जाए कैमरा, कुर्सी पार की जनता को सुरक्षा हो सके। फिर मैं वो जब चालू नहीं करवाया तो मैंने आरटीआई लगा। जब आरटीआई देखा तो हैरान हो गया कि 20 लाख के कैमरे लगे हुए हैं, और एक के जो कैमरे की कीमतें हैं बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मेरे को ऐसा लगता है नगर निगम ने सोनार के दुकान से ये कैमरा जरूर खरीदा होगा, जो इतने ज़्यादा कीमतों में खरीदा है। और अगर आप अपने घर में कैमरा लगाते हो अच्छे क्वालिटी के 4 से 5 हज़ार में, जो फ्लिप पर अमेजोन में भी उपलब्ध है, वो उसमें कैमरे आपको अच्छा जो काफ़ी साल तक चलते हैं। लेकिन नगर निगम के जो कैमरे लगे हैं वो 1 महीना ही चले हैं। इसकी शिकायत मैंने कई बार की है। आरटीआई में क्या पता चला, थोड़ा सा दिखाने का? आरटीआई में जब मैंने चेक किया 20 लाख का टोटल लागत में कैमरा लगे थे। 32 जगह लगना था कैमरे। और कैमरे की कीमत में 11 से 15 हजार रुपया। 4 MT PTG कैमरा 50 मीटर का कैमरा, ये 29 हजार का, जो कि 100 मीटर का जो कैमरा है वो इस लागत में आ जाता है ना। 50 हजार की 45 हजार की LED है ना, वो लगा हुआ, जो जिसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, कि कौन देख रहा है, या पुलिस के कंट्रोल में किसके, कोई किसी को आता पता नहीं है। तो आपने जब जानकारी पता करने की कोशिश की इसको मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, मॉनिटरिंग कर, तो क्या पता चला? मैंने एक और आरटीआई लगाया था कि जितने भी स्टेशनों में कैमरा चालू है उसकी जानकारी मुझे दिया जाए, लेकिन नगर निगम ने मुझे इसकी जानकारी नहीं दी है। जानकारी तब देंगे ना, ये तो सिर्फ कैमरे कागजों में लगे हैं या तो पुराने कैमरे लगे हैं, तो इसलिए उन्होंने मैं जान के इसकी शिकायत भी मैंने कलेक्टर जनदर्शन में की है कि जो आरटीआई की जानकारी नहीं दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए ऐसी आपकी? मैंने शिकायत किया कि कार्रवाई किया जाए, क्योंकि आप देख रहे सीधा सीधा ये ठेकेदार और नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आपस में पैसे का बदतर बात हुआ है। इनको जनता के सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, बस ये आपस में नेतागिरी करते हैं। अगर इतनी फिक्र रहती तो कैमरों पे चालू करवाते। अब कुर्सी पार में क्राइम रिपोर्ट तो किसी छुपा नहीं है, मर्डर हुआ है कि कितने अपराध हुए हैं। तो आप अगर जनता की सही में सुरक्षा करते हैं तो कैमरा जिस उद्देश्य से लगाया उद्देश्य का पालन होता। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, ये कुर्सी पार है, और कुर्सी पार को आप जानते होंगे कि किस
नाम से ज़्यादा जाना जाता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हर दूसरे व्यक्ति से पता चल जाएगा कि खुर्सी पार किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। लेकिन इस सीसीटीवी कैमरा का ये हाल है कि लगा के इसको छोड़ दिया गया है और यही नहीं, इसकी जो मॉनिटरिंग कौन कर रहा है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है और ये कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है इसको भी पता नहीं है। कि जब भाई ने थोड़ा साहस करके पता करने की कोशिश की कि मेरे क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, तब जाके इस सच्चाई के बारे में पता चला। आप देखोगे जी, जो नगर निगम है ना, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। बस एकदम डंके चोट से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक खुलासा नहीं है। नगर निगम में आप देखोगे, आप कंप्लेन लेके जाओगे ना, सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि नगर निगम खुद भ्रष्टाचार करे। कंप्लेन को कैसे सुधारेगा? जब मैंने कंप्लेन के लिए किया तो आपको कैमरा चालू करना चाहिए ना, है ना। इतना दूर तक मामला नहीं जाता। अगर आप चलो ठीक है, कैमरा महंगे दाम में खरीदा गया है, कम से कम कैमरा तो चालू करते हैं यार। कैमरा भी नहीं चालू किए हुए आप। मतलब जितने दाम का कैमरा जो बता रहा है उससे कई गुना से ज्यादा दाम में खरीदा गया है। कई दामों में खरीदा गया हुआ है। अगर घर में कोई चीज खरीद के लाते हो, एसी या टीवी, आप कितने साल की, 5 से 10 साल की वारंटी रहती है और आप बार बार कस्टमर केयर को फोन करते हो कि भैया मेरे घर ये खराब हो गया। नगर निगम क्या सो रहा था क्या इस मामले में, है ना? मैंने मलाई खा लिया, मुस्कुरा दिया, हो गया बस। जी जी। ये जो एरिया है जहाँ हम खड़े हैं, श्री राम चौक, ये कौन कौन से पार्षद के क्षेत्र में आता है? ये चौराहा है? ये चौराहा में 4 वार्ड लगते हैं जी। टोटल एक 45 वार्ड है। जो बीजेपी के पूर्व सभापति है श्याम सुंदर राव। आप इधर जाओगे, नेता प्रतिपक्ष भिलाई नगर निगम के दया सिंह है, वो या वार्ड 44 के पार्षद है। आप इधर जाओगे वार्ड 49 में कांग्रेस के पार्षद है। और आप दूसरा उप सभापति अभी भी है डी सुजाता राव, वो भी कांग्रेस की पार्षद है। अभी भी यहाँ के जो सदस्य है, पार्षद है, वो नगर पालिका निगम में बैठते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, फिर भी इस तरह का हाल है। नगर निगम में वो बैठते हैं और इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मतलब रहता ये इनके वार्ड में भी कैमरा लगे हो, क्योंकि मैं जब आरटीआई में देखा तो 32 स्थानों में कैमरा लगे हुए हैं और कैमरा उनके वार्डों में भी आ रहा है। अच्छा, तो उनको उन लोग को भी पता नहीं उनके वार्ड का कैमरा भी बंद? हाँ, उनको नहीं पता है। आप जनता से जो आपने पूछना चाहता हूँ वार्ड के, कि आप अपने पार्षद से पूछो ये कैमरा चालू होता है कि नहीं लगा मेरे लिए सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है ना, हमारी सुरक्षा के लिए लगाया। आप उस पार्षद से जाके पूछो कि कैमरा चालू है नहीं। अगर कल के दिन में हत्या होती है, मर्डर होती है, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? मेरा तो बच गया, लेकिन अपराधी बच के निकल जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं भी हो चुकी है आसपास में। घटना तो अब सब नगर निगम, पूरे मीडिया को मालूम है कि घटना हुई है। देसी भट्टी, जब दारू भट्टी के पीछे एक अपराधी ने एक लड़के का राड से सीढ़ फाड़ के हत्या कर दी थी। और जब पुलिस प्रशासन उस कैमरे को चेक करने आई थी तो कैमरे बंद पड़े हुए थे। तो किसी से छुपा नहीं है, कैमरा तो बंद है। भिलाई नगर निगम तो पता है भ्रष्टाचार का अड्डा है, किसी से छुपा नहीं है कोई भी बात। अच्छा, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये दया सिंह का इतना बड़ा सा पोस्टर लगा है जन्मदिन का मेरे पीछे, और ये नगर पालिका निगम में नेता प्रतिपक्ष है। तो आप देख सकते हैं कि नगर पालिका निगम में नेता प्रतिपक्ष होने पर भी जो है उनके क्षेत्र में इस प्रकार का घोटाला सामने आता है। लगातार जो है खुर्सी पार में अपराध का जो ग्राफ है, अपराध के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। उसी को रोकने के लिए, उसी को नियंत्रण करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। लेकिन इस प्रकार के जो घोटालों से जो है जनता का विश्वास जो है नगर पालिका निगम अपने प्रति ख़त्म कर रही है। हर दूसरे अगर व्यक्ति को बोलोगे कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है, तो एक ही उसके जुबान पर एक ही नाम आएगा, नगर पालिका निगम भिलाई। क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ दिनों से जो है नगर पालिका निगम में इतने भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है भिलाई नगर निगम के प्रति अपना जो विश्वास है वो बहुत कम दिखा रहे हैं। उस तरफ दिखाना चाहूँगा कि बड़ा सा जो नगर पालिका निगम के मेयर नीरज पाल का जन्मदिन का जो है इतना बड़ा पोस्टर लगा है, चारों तरफ पोस्टर लगे हैं। और श्री राम जी का जो ये चौक है, श्री राम चौक बोलते हैं, और सामने कैमरे लगे हुए हैं। हमने पता किया कि यहाँ पे एलईडी मॉनिटरिंग कौन करता है। भाई जब कैमरा लगाएंगे तो देखेंगे ना कि इसको देख रेख कौन कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन इसकी भी जांच पड़ताल करने पर यह पता नहीं चल पाया कि इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। जबकि ये मॉनिटरिंग का कुर्सी पार थाने में, कुर्सी पार में होना चाहिए, क्योंकि वही अपराधियों पर नजर रखी कौन है। कुर्सी पार में उनको पता है कि मॉनिटरिंग नहीं है, एलईडी लगी नहीं है, तो कौन मॉनिटरिंग करेगा? और जबकि कंट्रोल कौन है? जब कैमरा लगाते हैं तो इसका कंट्रोल का सिस्टम रहता है, या तो पुलिस प्रशासन होता है या नगर निगम के होता है। लेकिन कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन अपराधी है, कौन बच के निकल रहा है करके। अच्छा। और कोई घटना बड़ी हो जाती है तो फिर नगर निगम, हमारे पुलिस प्रशासन परेशान रहती है कि इसका जांच कैसे जाए, क्योंकि जब कोई अपराधी अगर किसी क्राइम करने वाला, उसको रोका जा सकता है इस कैमरे के माध्यम से। जी जी।
तो आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे के नाम में लगाने से आपके टैक्स के पैसों का कैसा दुरुपयोग किया जाता है। जब आप टैक्स भरते होंगे तो सोचते होंगे कि ये मेरा पैसा है, ये मेरे बच्चे के भविष्य के लिए जाएगा, ये हमारी सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए जाएगा। लेकिन इस प्रकार के घोटाले जब सामने आते हैं तो लोगों का विश्वास जो है नगर पालिका निगम और ऐसे लोगों को जिनकी जिम्मेदारी लेते हैं व्यवस्था को सुधार करने की, उनके प्रति बहुत कम हो जाती है। और ये जो पूरी तरीके से जो घोटाला तो हुआ है और ऐसा इनका कहना है, और लगभग 20 लाख के कैमरे जो है आसपास के क्षेत्रों में लगाए गए हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और नगर पालिका निगम का इसके पास कोई भी जवाब नहीं है। हम नगर पालिका निगम के जो अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे और इस मामले के बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और उनसे जानकारी लेकर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इनके सुधारने के पीछे, कैमरे नहीं चलने के पीछे क्या वजह है। लेकिन अभी फ़िलहाल खबर ये है कि ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो पूरी तरीके से बंद है और आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आप भी इस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में काम हो रहा है और उसको जांच करना आपकी भी जिम्मेदारी है। ये जो पूरी खबर है हमारी 36 टीवी के माध्यम से आपको दिखाई है, ये ज़मीनी हकीकत है। और ये जो घोटाले सिर्फ श्री राम चौक में नहीं, भिलाई में अन्य क्षेत्रों में भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहाँ पर भी जो है इस प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं। इस खबर में आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।